जय श्री राम भक्तों। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलेंगे माँ वैष्णो देवी जी के मंदिर में, जो कि वृंदावन में स्थित है, और बताएंगे कि किस समय आपको जाना चाहिए, कितना शुल्क लगता है वहाँ जाने का, और किस समय है मंगल आरती, श्रृंगार आरती सुबह की, भोग आरती, श्रृंगार आरती शाम की और शयन आरती होती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। और यदि आपको ब्लॉग पसंद आए और किसी प्रकार की धार्मिक और श्री सत्य सनातन धर्म से संबंधित और हिंदुत्व और हमारे श्री भगवान सभी देवी देवताओं की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम पंडित गोपाल भारद्वाज आपका बहुत स्वागत करते हैं। तो अभी हम जो है मंदिर के बाहर खड़े हैं। सबसे पहले हम आपको मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। यह मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश के कुछ बेहतरीन मंदिरों का दावा करता है, जो उत्कृष्ट शिल्प कौशल और खूबसूरती से नकाशीदार देवताओं से सुसज्जित है। मथुरा और वृंदावन में दर्शनीय मंदिरों की भीड़ के साथ सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक वृंदावन में वैष्णो देवी जी का मंदिर है। वैष्णो देवी हिंदू मातृदेवी देवी का एक अवतार है। उन्हें त्रिकुटा अम्बे, माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ और माता वाक्यांश अक्षर वैष्णो देवी के साथ जुड़े होते हैं। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त शक्तियों ने वैष्णो देवी का निर्माण किया। यह वृंदावन में घूमने के लिए सबसे अच्छे मंदिरों में से भी एक माना जाता है। अब हम आपको माँ वैष्णो देवी धाम के बारे में कुछ बताते हैं। माँ वैष्णो देवी धाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित पवित्र शहरों में से एक वृंदावन में स्थित है। यह धाम माँ वैष्णो देवी के सभी भक्तों को अपने देवता की पूजा करने की अनुमति देता है और साथ ही वंचितों से सेवा करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करता है। हर साल पूरे भारत और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। देवी जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही सुंदर कहानी भी बुनती है। उनके अनुसार त्रेता युग हिंदू पौराणिक कथाओं का दूसरा युग। उसके दौरान बुरी शक्तियों ने पृथ्वी को धमकी दी थी। भूमि पृथ्वी देवी ने खुद को बचाने के लिए त्रिमूर्ति से सहायता मांगी। उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती वैष्णो देवी बनाने के लिए सेना में शामिल हो गई, क्योंकि वे शक्तिहीन थी। कई लड़ाइयों के बाद देवी ने बुराई पर विजय प्राप्त की और उसकी रक्षा के लिए पृथ्वी पर रही। हिंदू किंवदंती के अनुसार वैष्णो देवी का मूल घर अर्धकुंवारी था, जो कटरा शहर और गुफा के बीच लगभग आधे रास्ते पर स्थित था। भैरवनाथ ने वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। जब देवी पहाड़ी पर एक आश्रय में पहुंची, तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और निर्देश दिया कि मैं इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या करूंगी, कृपया तब तक भैरवनाथ को गुफा में प्रवेश न करने दे। हनुमान जी ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। परिणाम स्वरूप भैरवनाथ इस गुफा के बाहर ही रहे, जिसे अब अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम जैसे ही अपने इस वृंदावन के वैष्णो देवी जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो सामने एक बहुत ही भव्य और विशाल जो है माँ देवी जी का और श्री बजरंगबली महाराज का साक्षात स्वरूप लगा हुआ है, जिसको देखकर आपका हृदय जो है गदगद हो जाएगा। और अंदर बहुत ही सुंदर शिल्पकारी और कलाकारी की गई है कारीगरों द्वारा। हमें देखकर बहुत ही आनंद आया। आप अवश्य जाइए श्री माँ वैष्णो देवी जी के मंदिर में। मूल रूप से वैष्णो देवी मंदिर जम्मू के कटरा में मौजूद है, जहां हर साल हजारों लोग मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने यात्रा करते हैं। हालांकि कुछ व्यक्ति उनकी धार्मिक सेवाओं में शामिल होने में असमर्थ हैं। इसे देखते हुए जेके ट्रस्ट ने अपने प्रबंध ट्रस्टी श्री के नेतृत्व में जेसी चौधरी ने 2003 में भगवान कृष्ण के पवित्र स्थानों में से एक पर, यानी कि वृंदावन में, मां वैष्णो देवी का मंदिर बनाने के लिए संपत्ति खरीदी थी। जेसी चौधरी ने मां वैष्णो देवी के भक्त थे। उन्होंने मई 2010 में वृंदावन में विशाल और सुंदर मां वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। वैष्णो देवी मंदिर में बहुत ही सावधानी और हाथ से की गई कारीगरी दिखाई देती है, और श्री जेसी चौधरी की दूरदर्शिता डिजाइन वेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुभवी वास्तुकारों की सहायता से, जहां श्री अरुण वर्मा ने मुख्य वास्तुकार के रूप में कार्य किया, साथ ही युवा और प्रतिभाशाली इंजीनियरों ने मंदिर को बनाया। इस मंदिर की खासियत इसकी माँ वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा है। इसे शानदार ढंग से सजाया गया है और लाल साड़ी में माँ देवी के आभूषणों और हथियारों से सुसज्जित किया गया है। ये उसकी शक्ति और बुराई से लड़ने की शक्ति को दर्शाते हैं। वह अपने शाही वाहक शेर पर सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठी हुई है। इसके बगल में ही जो है श्री हनुमान जी महाराज की एक विशाल मूर्ति है, जो एक पैर मोड़कर और हाथ जोड़कर बैठे हैं, माँ के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वृंदावन में वैष्णो देवी धाम में तीर्थयात्रियों के लिए एक
संग्रह, औषधालय और पुस्तकालय है। इसके अलावा इसमें आने वाले भक्तों के ठहरने के लिए 2 धर्मशालाएं भी शामिल की गई है। केंद्रीय कक्ष ध्यान के लिए है और योग कक्ष इसके निकट है। वैष्णो देवी धाम का यह स्थान बहुत ही शुभ है और भगवान कृष्ण के बढ़ते वर्षों में जुड़ा हुआ है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सभी विशाल मूर्तियां मंदिर की छत पर मौजूद है। वृंदावन आने वाले किसी भी पर्यटक के लिए यह मंदिर अविस्मरणीय है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि अपने विशाल आकार के कारण यह दूर से ही दिखाई दे जाता है। जमीनी स्तर से 4 मीटर की गहराई पर राफ्ट फाउंडेशन के साथ नींव का स्तर पर कुल 1700 टन का द्रव्यमान मौजूद है। यह विशाल मूर्तियों के लिए एक मंच और स्थिरता प्रदान करने के लिए है। इसके अलावा माँ वैष्णो देवी की मूर्ति, उनके शेर, आभूषणों और अन्य चीज़ों के लिए लगभग 400 टन स्टील की कंक्रीट की आवश्यकता होती है। परिष्कृत सॉफ्टवेयर और गतिशील विश्लेषण की सहायता से इन मूर्तियों का भूकंप और अन्य बड़ी तबाही के खिलाफ भी प्रशिक्षण किया जाता है। गौरतलब है कि माँ वैष्णो देवी की मूर्ति जमीन से 141 फीट ऊंची है। फर्श से शेर की ऊंचाई लगभग 35 फीट है। भगवान हनुमान की मूर्ति की ऊंचाई 32 फीट है और उनका जो गदा है वो 26 फीट लंबा है। माँ वैष्णो देवी के भक्त वीडियो को बीच में अधूरा छोड़कर ना जाए। अब हम आपको बताएंगे प्रवेश शुल्क, दर्शन का समय और आरती का समय। इस मंदिर में जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता। मंदिर का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक होता है रात्रि। यह सप्ताह के प्रत्येक दिन खुला रहता है। गुफा का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक है। वैष्णो देवी धाम की यात्रा के लिए सबसे अच्छे महीने अक्टूबर से मार्च है। आरती का समय सुबह 6 बजे मंगल आरती, सुबह 7 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर 1 बजे भोग आरती, शाम को 7 बजे श्रृंगार आरती होती है और रात को 8 बजे शयन आरती होती है। वैष्णो देवी धाम पर करने लायक चीज़ें क्या करना है? यह जो है घूमने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक शानदार स्थल है। इतना ही नहीं, मंदिर के भीतर माता की चौकी या जगराता भी प्रसिद्ध है। इसके लिए आपको पहले से आरक्षण कराना होगा। यह निसंदेह वृंदावन में अवश्य देखने योग्य पर्यटक आकर्षण है। वैष्णो देवी धाम कैसे पहुंचे? आगरा NH2 पर लगभग 70 किलोमीटर दूर से दिल्ली NH2 पर लगभग 145 किलोमीटर दूर तक सीधी पहुंच है। मथुरा जंक्शन के निकटतम रेलवे स्टेशन है जो मंदिर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। आप रेलवे स्टेशन से रिक्शा या कार के जरिए इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। छठीकरा वृंदावन का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ऑटो की लागत अधिक नहीं है। मथुरा से रिक्शा स्थानीय परिवहन 30 रुपये से भी अधिक किराया नहीं लेगा। अपने बजट और प्राथमिकताओं के आधार पर यदि आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो आप या तो बस ले सकते हैं या निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। दिल्ली से बस का किराया लगभग 100 रुपये प्रति यात्री से अधिक नहीं होगा। बस कुछ ही बसें सीधे वृंदावन से में आती है। वैकल्पिक रूप से आप दिल्ली से आगरा की बस ले सकते हैं और छठीकरा बस स्टेशन पर निकल सकते हैं, जहां से आप वृंदावन में माँ वैष्णो आश्रम के इस खूबसूरत स्थान के लिए रिक्शा पकड़ सकते हैं। छठीकरा से इस तीर्थ स्थल पर जाने के लिए रिक्शा वाले का किराया 10 रुपये से 15 रुपये या फिर 20 रुपये अधिकतम हो सकता है। इस मंदिर और मथुरा वृंदावन के अन्य पर्यटक आकर्षकों की यात्रा के लिए मथुरा वृंदावन में शीर्ष कार रेंटल कंपनियों में एक निजी टैक्सी बुक करना एक बहुत आसान विकल्प है। जब आप वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो वैष्णो देवी धाम एक सुंदर सेटिंग, शांत वातावरण और एक अविस्मरणीय शांति प्रस्तुत करता है। चाहे आप मथुरा, आगरा या दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। यात्रा के लिए एक शांतिपूर्ण मंदिर वैष्णो देवी धाम को अपने यात्रा कार्यक्रम में अवश्य शामिल कीजिएगा। हम स्वयं कभी भी जब वृंदावन जाते हैं तो माँ वैष्णो देवी का मंदिर रास्ते में ही आ जाता है और हम माँ वैष्णो देवी के मंदिर में अवश्य मत्था टेक कर आते हैं और बहुत ही दिव्य मंदिर है। मन को जो है मोह लेता है यह मंदिर। अभी हम घूम रहे हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर के अंदर जो है गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर घूम रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। नौ माता, नौ दुर्गा यहाँ स्थित है और भैरव जी के साथ स्थित है। ये देखिए बहुत ही सुंदर जो है यहाँ मूर्तियाँ लगाई गई है माता की और सभी मूर्तियों के आगे माता का जो है पूर्ण विवरण दर्शाया गया है एक चलचित्र के माध्यम से। और गुफा के अंदर बहुत ही अच्छी लाइटिंग सजावट की गई है और बहुत भक्तजन यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बहुत भक्तजन आते हैं। आपको जैसे ही आप गुफा में प्रवेश करते हो तो आपको कहीं ऐसा लगेगा भी नहीं कि यह गुफा जो है कलाकारों द्वारा हाथ से बनाई गई है। गुफा बिल्कुल ही अद्वितीय है और अंदर प्रवेश करने में बहुत आनंद मिलता है। जैसे ही गुफा से बाहर निकलते हैं
पुनः जो है माता का प्रारूप के दर्शन हो जाते हैं। माता की विशाल काय मूर्ति हमारे समक्ष आती है और माँ सिंह पर सवार होकर और हनुमान जी के साथ बैठी हुई है। ये जो है हम अब जो है परिक्रमा कर रहे हैं माता की मूर्ति की। यहाँ से काफ़ी ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई है। जनता जो है घूम रही है माता के मंदिर में। अभी आप कहीं नहीं जाइएगा, एक गुफा आनी और बाकी है। ये देखिए माँ जिस शेर पर बैठी हुई है, बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है कलाकारों द्वारा। बहुत ही दिव्य दरबार है, अवश्य होकर आइएगा माँ वैष्णो देवी के मंदिर में, आपका जो है मन लग जाएगा वहाँ पर। हम रात्रि का समय हो गया था, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा जो है क्लियरिटी कम है, लेकिन हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराएंगे। एक ही वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ। आपको जो है माता रानी का यह मंदिर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। परिक्रमा करते करते हमारे सामने यह आए माता जी के पादुका, चरण पादुका। हमने इनके दर्शन किए और चरण पादुका को प्रणाम किया, लेकिन यहाँ पर एक जाल लगाया गया है जिससे जो है भक्तजन इसको छेड़े ना। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद एक गुफा और आ गई। गुफा में लेकर चलते हैं आपको। नीचे उतर रहे थे, थोड़ा सा गुफा के अंदर थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन जो है बहुत भक्तजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गुफा में आपको जैसे ही आप गुफा में प्रवेश करेंगे, आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा नहीं कि यह गुफा जो है हाथ से बनाई गई है। बहुत सुंदर कलाकारी की गई है, बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है माता द्वारा। बहुत भीड़ थी उस दिन, लेकिन आप यदि गर्मियों में यहाँ पर आएंगे, हम सर्दी में गए थे, ठंड थी। जैसे गर्मियों में जब गुफा में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो आपको गुफा के अंदर जो है जल भरा हुआ मिलेगा। लगभग लगभग 1-1.5 फीट आपको जल मिलेगा, जिससे क्या है कि भक्तजन बहुत खुश होते हैं गर्मी के अंदर। गर्मी में जैसे उनके पैर तपते हैं जब, और जैसे ही वो गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो काफ़ी भक्तजन तो गुफा से बाहर बहुत देर में निकलते हैं। यह स्कंद माता की जो है प्रारूप लगा हुआ है यहाँ पर, आगे देखिए दिखाते हैं। सभी माताओं के लगे हुए हैं, सभी देवियों के, 9 दुर्गाओं के लगे हुए हैं, भैरू जी का लगा हुआ है। ये देखिए सिंह पर विराजमान है कात्यायनी माता, ये जो है छठे अवतार है कात्यायनी माता। और उसके बाद ये देखिए बहुत सुंदर दिव्य दर्शन हुए हमें माता रानी के। ये जो है बहुत ही सुंदर कालरात्रि जी है। कालरात्रि जी के बाद आगे चलते हैं, ये दिखाते हैं हम। दर्शन कर लीजिए, मत्था टेक लीजिए माता रानी के चरणों में। ये देखिए महागौरी जी। उसके बाद चलते हैं, जो कि कमल पे विराजमान माता श्री बैठी हुई है, विराजमान है सिद्धिरात्रि देवी। उसके बाद चलते हैं, ये आ गए हैं श्री भैरव जी। अब यहाँ पर जो है दर्शन संपूर्ण हो गए हैं 9 दुर्गाओं के और भैरव जी के। ये जो है गुफा से बाहर निकलने का रास्ता है, गुफा निकास, गुफा एग्जिट गेट। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सुंदर दृश्य है। गुफा से बाहर निकलने के बाद ये फुहारे लगे हुए हैं माता रानी के यहाँ पर, और लाइट जब यहाँ पर पड़ती है तो लोग बाग यहाँ पर जो है अपना चित्र वगैरह लेते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर। और बहुत ही आनंद आया। आपको कैसा लगा माता रानी के मंदिर के दर्शन करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, जय श्री वैष्णो राम। देवी के दर्शन तो कर लिए, अब जो है अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं भाई। उसके बाद श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना है, काफी रात हो गई है। तो चलिए चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। हाँ, गौ माता है। हाँ, तो इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, राधे राधे।